हेलो एवरीवन। इस समय मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे उसी श्रृंखला में आज ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस भी सेम है और दोनों की एरिया भी क्या है, सेम है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड आपको गिवन है 26, 28 और एंड 30 सेंटीमीटर, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। और जो पैरेललोग्राम है वो ट्रायंगल का जो एक साइड है 28 सेंटीमीटर, उसी बेस पर पैरेललोग्राम भी है। फाइंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की हाइट क्या होगी ये पूछा गया है। इसका पहले मैं डायग्राम आपको बना के समझाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका पैरेललोग्राम है, इस तरह से मान लीजिए एक आपका पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम का बेस और ट्रायंगल का बेस भी इक्वल होता, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर पैरेललोग्राम का बेस और ट्रायंगल का बेस तो इक्वल है ही है, अगर पैरेललोग्राम की हाइट और ट्रायंगल की हाइट भी इक्वल होती तो ट्रायंगल की जो एरिया है वो पैरेललोग्राम की एरिया की हाफ होती। जब दोनों का बेस और हाइट दोनों इक्वल हो जाएगा, पैरेललोग्राम का बेस, ट्रायंगल का बेस, ट्रायंगल की हाइट, पैरेललोग्राम की हाइट, अगर दोनों इक्वल हो जाती तो एरिया ट्रायंगल की जो है वो पैरेललोग्राम की हाफ होती, या पैरेललोग्राम की एरिया ट्रायंगल की एरिया की 2 टाइम्स होती, दोगुनी होती। लेकिन इसमें क्या है, एरिया इक्वल बताया गया है कि दोनों की एरिया इक्वल है, बेस इक्वल है, तो हाइट आपसे पूछा गया है। तो अगर बेस इक्वल है इसका मतलब ट्रायंगल की हाइट पैरेललोग्राम की हाइट से थोड़ा सा क्या होगी, ज्यादा होगी। इस तरह से कुछ बनेगा। ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम हो गया और सी डी ई ये आपका ट्रायंगल हो गया। अब दोनों की एरिया इक्वल है और बेस भी इक्वल है, तो 28 सेंटीमीटर जो ट्रायंगल की साइड है वही बेस है दोनों का। ट्रायंगल का भी बेस है, वही आपका किसका, पैरेललोग्राम का बेस है। एक साइड इसकी हो गई 30 सेंटीमीटर, मैं यहां लिख दे रहा हूं, जैसे सी डी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर और डीई में मान ले रहा हूं जो ट्रायंगल की साइड है उसको मान ले रहा हूं 30 सेंटीमीटर, और जो सीई आपकी है उसको मैं मान ले रहा हूं 26 सेंटीमीटर। इस तरह से अब आप जानते हैं दोनों की अगर एरिया इक्वल है तो ये तो गिवन ही है, मैं यहां लिख सकता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये गिवन है, ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है कि दोनों की एरिया इक्वल है, सेम एरिया। ये देखिए लिखा है सेम एरिया। इसका मतलब अगर दोनों की, ट्रायंगल की और पैरेललोग्राम दोनों की एरिया इक्वल है तो मैं यहां लिख सकता हूं एरिया पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ट्रायंगल CDE। ये गिवन है, आपका क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको पता है एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट या बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस इंटू अल्टीट्यूड या हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आपका यहीं पर क्या कहते हैं इक्विलेटरल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर आपका कोई भी ट्रायंगल स्केलन है तो आप हीरोन्स फार्मूला आप लगा सकते हैं। तीनों साइड अगर आपको गिवन है तो आप हीरोन्स फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यहां दिख रहा होगा इसमें तीनों साइड आपको क्या है, गिवन है। जब तीनों साइड गिवन है तो आप चाहें तो यहाँ हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करें, या आप चेक कर सकते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो तो आप यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं ये आप कैसे चेक करेंगे, इसकी जो ग्रेटर साइड है उसका स्क्वायर करेंगे और दोनों स्मॉलर साइड के स्क्वायर का सम करेंगे। दोनों स्मॉलर साइड के स्क्वायर का सम ग्रेटर साइड के स्क्वायर के अगर इक्वल है इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। सर 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 676, ये हो जाएगा 676।
और ये हो जाएगा आपका 28 का 7, ये लेकिन दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है, ये 30 का स्क्वायर केवल 900 ही होगा और इन दोनों का स्क्वायर सम करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। आप यहाँ सीधा हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करें, तो हीरोन्स फार्मूला के लिए आप जानते हैं एरिया निकालोगे तो क्या होगा, अंडर रूट एस, फर्स्ट ब्रैकेट एस माइनस ए, सेकेंड ब्रैकेट एस माइनस बी और थर्ड ब्रैकेट एस माइनस सी। अब ये यस ए और बी और सी क्या है, तो ए बी सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल है जो कि गिवन है, ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। एस कैसे फाइंड करोगे, एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, एस जो है ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर है, मतलब ट्रायंगल के परिमाप का हाफ कर दीजिए, पेरीमीटर का हाफ आधा कर दीजिए, तो आपकी एस की वैल्यू आती है। एस की वैल्यू मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो a प्लस बी प्लस सी मतलब 26 प्लस 28 प्लस 30 होल अपॉन में 2, तो यस की वैल्यू आपकी हो जाएगी, सब ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, 30 और 28 ये आपका हो जाएगा 58 और 26 ये हो जाएगा क्या कहते हैं 64 74 84 अपॉन 2, 84 अपॉन 2 मतलब 42 सेंटीमीटर एस। अब इसमें भी ये जो एरिया आप पैरेललोग्राम आपने बेस इनटू हाइट लिखा है, इसमें बेस पैरेललोग्राम का आपको पता है 28, तो यहाँ इसके प्लेस पे आप 28 लिख सकते हैं, 28 सेंटीमीटर। हाइट आपको यही आपको निकालना ही है, तो हाइट को हाइट ही लिखिए। अंडर रूट में आपको वैल्यू सारी पता हो गई है, तो वैल्यू पुट करिए। एस की वैल्यू आई है 42, तो यहाँ आप लिखेंगे 42 इंटू एस माइनस ए मतलब 42 माइनस ए मतलब 26, फिर 42 माइनस 28, फिर आप लिखेंगे 42 माइनस 30। अब यहां 28 सेंटीमीटर इंटू हाइट, 42 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 7, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 42 माइनस 26 करेंगे तो आएगा कितना, ये आपका बचेगा यहाँ पर 16 को आप 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, ये देखिए 42 में 26 आप माइनस करेंगे तो 16 आएगा, 16 को आप 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। यहाँ 42 में 28 आप माइनस करेंगे तो 42 में 28 माइनस होगा तो आपका बचेगा 14, और 14 को आप 7 इंटू 2 लिख सकते हैं, हाँ 7 इंटू 2, 42 में 30 माइनस करेंगे 12 आएगा, 12 को आप 2 इंटू 6, 2 6 जा 12, 2 इंटू 6 ये 12 बचेगा, 12 को 2 इंटू 6। अब आप देख रहे होंगे 4 का पेयर बन रहा है, यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, ये 7 एक यहाँ है, एक 7 यहाँ है, एक 6 यहाँ, एक 6 यहाँ, सब का पेयर बन रहा है, सब बाहर आ जाएगा। 28 सेंटीमीटर इंटू हाइट, तो 6 भी बाहर आ गया, 7 भी बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया और 2 भी बाहर आ गया। सारी चीज देखो, 6 का पेयर बना वो बाहर, 7 का पेयर बना वो बाहर, 4 का पेयर बना वो बाहर, 2 का पेयर बना वो भी सब। अब रूट से बाहर सारी नंबर आ चुकी हैं। अब आप यहाँ देखेंगे 7 4 जा 28, और इधर 28 है, चाहो तो इधर आप कैंसिल कर सकते हैं, 28 सेंटीमीटर इंटू हाइट, 6 इंटू 7 4 जा 28 इंटू 2, 28 से 28 कैंसिल हो गया। अब ये जो आपकी हाइट है, इस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गया, अब इधर 1 सेंटीमीटर बचा है, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ये आपका 12 और सेंटीमीटर। इस तरह से हाइट जो है आपकी पैरेललोग्राम की वो आ गई है 12 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर आप बताते रहिए। अगर इस क्वेश्चन को समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट में बताएं, और क्वेश्चन कैसा लगा इसको भी कमेंट में आप जरूर बताएंगे। ओके, थैंक यू।